घोसी उपचुनाव में बीजेपी और सपा प्रत्याशी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। रविवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और अब राजनीतिक दलों की निगाहें मतदान पर टिकी हुई हैं। इसी बीच बसपा ने ऐसा सियासी दांव चला है जिससे सपा और बीजेपी दोनों प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव में मतदान से पहले बसपा ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है। उसने कहा है कि बसपाई या तो घर बैठेंगे, यदि बूथ तक जाएंगे तो नोटा दबाएंगे। बसपा के इस फैसले से घोसी के सियासी रण में मुकाबला रोचक हो गया है। यहाँ 90,000 से ज्यादा दलित वोटर हैं जो चुनाव परिणाम को प्रभावित करने का मादा रखते हैं। मतदान से एक दिन पूर्व बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कहना कि हमारे मतदाता वोट देने मत जाएं, वोट देने जाए तो नोटा का बटन दबाएं, ये लोकतंत्र का कहीं न कहीं अपमान नजर आता है। अब घोसी ही नहीं, देश का हर एक नागरिक पूरी तरह जागरूक है, अपने अधिकार और कर्तव्य को जानता और समझता है। देखिए, सभी धर्मों में ईश निंदा करना और सुनना महापाप है और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस पाप को करते हैं। शास्त्र ये कहता है कि पाप की अधिकता वो व्यक्ति के सर्वनाश का कारण बनती है। मुझे लगता है दूसरे को कम और स्वामी प्रसाद मौर्य को इसकी चिंता ज्यादा करना चाहिए कि ऐसे पाप वो क्यों कर रहे हैं। पिछले चुनावों में भी बीएसपी उम्मीदवार को यहाँ अच्छे खासे वोट मिलते रहे हैं। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव का प्रचार थम गया है। 5 सितंबर को यहाँ मतदान होगा। इस चुनाव को सियासी नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक, दारा सिंह चौहान सपा छोड़कर फिर से बीजेपी के साथ आ गए हैं और यहाँ के चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। दूसरा, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हो रहे इस चुनाव को एनडीए बनाम इंडिया के रूप में देखा जा रहा है। ये उपचुनाव सपा और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। घोसी उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में मौजूदा हालात में इंडिया गठबंधन घोसी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को हर हाल में जीतना चाहता है। उपचुनावों से दूर रहने वाली बीएसपी ने घोसी उपचुनाव में ये दांव क्यों चला और किसको फायदा पहुंचाने के लिए चला, इसका विश्लेषण तो चुनाव परिणाम के बाद होगा। लेकिन बीएसपी का ये दाव फिलहाल सपा और बीजेपी के लिए परेशानी का सबब जरूर बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो घोसी का उपचुनाव जो है अंतिम चरण में है और रोचक हो चला है। सपा को वोट कम पड़ने का डर सता रहा है। उन्हें लगता है कि वोटरों को वोट देने से रोका जा सकता है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आजमगढ़ जनपद में 10 सपा विधायकों के साथ आजमगढ़ आईजी से मिलने पहुंचे। उन्होंने घोसी, कोपागंज की थानेदार और सीओ पर गंभीर आरोप लगाए। शिवपाल ने कहा कि सपा के वोटरों को पुलिस रोकना चाह रही है, वोटरों पर दबाव बना रही है। प्रधान सभासद और कोटेदारों को धमकाने का भी आरोप लगाया। शिवपाल ने कहा कि बीजेपी पैसा बांट रही है। वहीं ओम प्रकाश राजभर के सवाल पर शिवपाल ने ओम प्रकाश को बहरूपिया बताया। घोसी और गोपागंज थाने हैं, वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं और कुछ सीओ हैं वहाँ पर हैं विनीत कुमार सिंह और अरुण कुमार सिंह जी। ये मोहल्लों में जा करके मतदाताओं को धमका रहे हैं। वैसे तो देखिए, वोट पड़ने से रोक रहे हैं, एक तरह से रोक रहे हैं। तो बेहद दिलचस्प है घोसी का उपचुनाव और ऐसे में मायावती ने जो ऐलान किया है उससे किसे नुकसान किसे नफा होगा ये समझिए। दरअसल उपचुनाव में बसपा ने नहीं उतारा है प्रत्याशी। आमतौर पर उपचुनाव में बसपा अपना प्रत्याशी उतारती भी नहीं है। चुनाव से ठीक पहले मायावती ने एक नया दांव खेला है। बसपा वोटरों से नोटा प्रयोग करने की अपील की है। अगर वो मतदान केंद्रों तक जाते हैं तो नोटा का बटन दबाएं, ये मायावती की तरफ से कहा गया है। बसपा के वोटर गेम चेंजर साबित होंगे। घोसी विधानसभा में करीब 90,000 के आसपास मतदाता बताए जा रहे हैं जो दलित समाज से आते हैं। बसपा के दांव से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। सपा के उम्मीदवार भी बसपा के दांव से परेशान है। घोसी में दिखेगा 2024 लोकसभा चुनाव का ट्रेलर।
इंडिया गुट और एनडीए की पहली अग्नि परीक्षा है। दरअसल बसपा प्रमुख के इस ऐलान के बाद जो बसपा प्रत्याशी को 2022 विधानसभा में करीब 60,000 वोट मिले थे, वो किधर जाएंगे और नोटा का बटन दबाएंगे तो किसे नुकसान होगा, किसे फायदा होगा, इस पर नजर बनी रहेगी। घोसी उपचुनाव की अगर बात करें तो 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, कल वोटिंग होनी है। आप भी जरूर वोट करने जाइएगा। 239 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर वोट डाले जा सकते हैं। 4.5 लाख के करीब मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। 4,30,000 मतदाता। पोलिंग पार्टियां ईवीएम लेकर रवाना हो चुकी। ईवीएम और वीवीपैट मशीनें, जो भी जरूरत का सामान है वो लेकर के पोलिंग स्टेशन तक पहुंच चुकी हैं। 2 जोनल एवं 27 सेक्टर मैजिस्ट्रेट तैनात किए गए ताकि फेयर इलेक्शन कराया जा सके। प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क में जुटे हुए हैं। घोसी के चुनाव मैदान में कुल 11 प्रत्याशी हैं। हालांकि मुकाबला सीधे तौर पर सपा और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं सुधाकर सिंह और बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान मैदान में है।